नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 26 मई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो सायंकाल 6:06 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। मूल नक्षत्र है प्रातः 10:36 तक और इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। साध्य योग वणिज करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से प्रातः 10:36 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भगवान गजानन की वो विशेष रूप से आराधना अवश्य करे। भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अवश्य अर्पित करिए। हमारे जीवन में जो भी संकट, कष्ट, परेशानी है, भगवान गजानन वो सब दूर कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि द्रौपदी की कुंडली में एक ऐसा योग था, एक ऐसा योग जो ईश्वरीय मदद दिला देता है और अंत अंत तक जातक के काम बन ही जाते हैं। कौन सा है वो योग, किस ग्रह के कारण बनता है? आज के दिव्य महाप्रयोग में एक दिव्य ज्ञानवर्धक और साथ ही साथ आनंददायी ज्योतिषीय सूत्र की चर्चा है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना भी है और आज साथ ही साथ 31 मई दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध मेष राशि में है, तो वहीं गुरु, शुक्र और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में, चंद्रमा धनु में, शनिदेव कुंभ में। तो वहीं राहु और मंगल युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो धनु राशि में है, केतु के नक्षत्र में, और साथ ही साथ इसके पश्चात फिर ये शुक्र के नक्षत्र में भी संचरण करेंगे। तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध, इसे 2 भाग में आप बांटिए तो दिन के पूर्वार्ध में केतु और दिन के उत्तरार्ध में शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अब देखा जाए तो आज रविवार का दिन और क्रमशः केतु और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, धनु राशि में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। अब बाकी स्थितियां देखें तो गुरु, शुक्र और सूर्य से चंद्रमा का षडाष्टक योग बन रहा है। बुध के साथ के साथ चंद्रमा का नवम पंचम योग। तो ये मंगल राहु से केंद्र का और शनि से लाभ का संबंध बन रहा है। परंतु ये चंद्रमा के मद्रुम योग में है। किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं आपको?
बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज अपने सभी नए कार्य प्रारंभ करने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 31 मई दिन शुक्रवार, बोरवेल लगवाना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है, और धान्य छेदन का मुहूर्त है, भूमि क्रय करने का मुहूर्त है, मुकदमा या कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है तो ये सभी कार्य किए जा सकते हैं प्रिय दर्शकों। लेकिन ये सभी कार्य जो मुहूर्त जो मिल रहा है वो है नहीं इतना लाभदायी, क्योंकि रात्रि में 10:15 से 11:50 के बीच मिल रहा है। तो अब बोरवेल वाला भी काम कोई दिन रात में कौन करना चाहेगा। बाकी उस दिन उत्तर दिशा की यात्रा की जा सकती है, इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, वो जानकारी दे दूं जो मैं नित्य ही आजकल आपसे शेयर कर रहा हूं, वो है मेरे पुराने वीडियोस, वो हैं ये प्लेलिस्ट। प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज आप देखिए जाकर के। ये जितने भी वीडियोज हैं सब अपने आप में यूं समझ लीजिए कि ज्योतिषीय सूत्र का खजाना है, एक एक पन्ना है जिसे आप पढ़ते जाइए और आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 6ठे भाव में देव गुरु बृहस्पति हों तो जातक को अंत तक ईश्वरीय मदद मिल जाती है। कहते हैं द्रौपदी की कुंडली में बलवान गुरु 6ठे भाव में थे। प्रिय दर्शकों, ये देव गुरु बृहस्पति जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली के भी 6ठ भाव में दिखाई पड़ते हैं, जहां उच्च राशि में वो केतु के साथ युति बनाकर के और अत्यंत बली हो गए थे। फलतः उनके शत्रु भी उनके समय में उनका सम्मान करते थे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 6ठ भाव में देव गुरु बृहस्पति को बहुत जबरदस्त माना गया है, बहुत ही बढ़िया। जैसा मैंने कहा कि इसके जितने भी प्रमाण हैं, जितने भी इस सूत्र के प्रमाण हैं, वो सब अपने आप में अद्भुत है। यहां तक कि ऐसे देवगुरु लग्नेश हों, यहां तक कि ऐसे देवगुरु भाग्येश हों, तब भी कुंडली के 6ठ में वो अच्छा फल देते हैं। गौर करिए कि लग्नेश होकर के 6ठ में तो ये अवयोग बनता है, जिसके बारे में मैं सदैव आपसे कहा करता हूं, जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन के लिए जूझने के लिए बाध्य कर देते हैं। लेकिन ये देखने में आता है कि 6ठ में देवगुरु बली अवस्था में है, देवगुरु बली अवस्था में है। ऐसे जातकों के जीवन काल में संघर्ष चाहे कितना भी गहराए, लेकिन ईश्वरीय मदद उसको मिल जाती है, और उस ईश्वरीय मदद के कारण उसका कोई काम रुकता नहीं। कई बार तो उसको ऐसा लगता है कि दिक्कत आ गई है, लेकिन अंततोगत्वा उसको फिर पता चल जाता है और धीरे धीरे उसको यह एहसास होने लगता है कि मेरे कोई काम रुकने वाले नहीं है, मेरे कोई काम बिगड़ेंगे नहीं, अंत तक मेरे काम बनेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली के 6ठ में देवगुरु बृहस्पति हैं तो ये आजमा लीजिएगा। अगर बली अवस्था में से देवगुरु हैं तो आपको ईश्वरीय मदद मिलती है। आप ये नहीं कह सकते नहीं मिलती, मिलती है। मैं ये तक नहीं कहता कि आप कोई बहुत बड़े पूजा पाठ वाले व्यक्ति हो, आप कोई बहुत बड़े साधना करने वाले व्यक्ति हो, ना, आपको ईश्वरीय मदद मिलती है। कोई भी काम आपका चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ हो, जो हाथ में आपने ले लिया वो काम बनेगा ही बनेगा, अंत तक बनेगा। ये आजमाइए। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। प्रिय दर्शकों, ये भुवन भास्कर की आराधना के बारे में बताते बताते एक लंबा समय हो चुका है। मैं समझता हूं कि मैं इस विषय को हर दिन आपके सम्मुख रखते रहूंगा, हर रविवार के दिन आपको कहते रहूंगा, और बार बार एक ही बात कहता हूं। देखिए, ये आपके हित में है। आप अगर पूजा पाठ करेंगे तो उसका अंश मुझे नहीं दे देंगे। अगर आज कोई भी पूजा पाठ आप करते हैं उससे आपको फायदा मिलता है तो आप मुझे थोड़ी दे देते हैं, या जो भी आपको बताता है उसको थोड़ी दे देते हैं। लेकिन याद रखिए, सनातन धर्म में बताई हुई कुछ ऐसी चीजें हैं जो नाटक नौटंकी नहीं है। मैं आपको ये जो भी चीजें बता रहा हूं ये शास्त्रीय हैं, और इन्हें करके
आप अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। यहां तक कि मैं हमेशा कहते रहता हूं कि आप एक बार को मत ही मानिए, पर करिए। फायदा मिलेगा तब तो मानिएगा, करिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आइए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही पात्र और लाल रंग का ही आसन। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, और प्राणायाम भी बेहद आवश्यक है। ये समझ लीजिए आपके आयु की वृद्धि के लिए है, आपके तेज की वृद्धि के लिए है। यहां ऊपर मैं लिंक दे रहा हूं, प्राणायाम इसी विधि से आपको करना है। रेचक कुंभक पूरक, ये विधि मैंने पूर्व में खुद ही बताई हुई है। आप इसी विधि से प्राणायाम करने का प्रयत्न करिए। अगर क्लिष्ट लगे तो भी धीरे धीरे प्रयत्न करिए। जो लोग कर रहे हैं उन्हें पता है, बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब लंबे समय से बता रहा हूं। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना किसी भी तरह से रुकनी नहीं चाहिए। याद रखिए, आप भले कोई पूजा पाठ कर्मकांड करें व न करें, भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है, भाग्य में है। ये चंद्रमा आज देखा जाए तो केतु और शुक्र के नक्षत्र में, परंतु आप मंगल के प्रभाव में है। रविवार का दिन है तो उग्रवार, मंगल के आप प्रभाव में है तो ये उग्र ग्रह हैं। थोड़ा शांत रहना होगा आपको। प्रातःकाल अपने माथे पर लाल रंग का चंदन लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, मैंने भुवन भास्कर की आराधना करने के पश्चात आप ये भी कर लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी छुट्टी का दिन है, पर कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आज आपका दिन अच्छा है, भाग्य आपके साथ है। व्यापार से संबंधित कोई बड़ी डील है तो वो भी आप कर सकते हैं, वहाँ आपको लाभ मिलने वाला है। बाकी काम से पीछे मत हटिए, जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो भाग्य का साथ मिल रहा है तो छुट्टी क्यों, काम करिए। आने वाले दिनों की तैयारी कर लीजिए, आने वाले दिनों में छुट्टी मना लीजिएगा, पर आज का दिन अच्छा है आपके लिए। सामाजिक तौर पर भी आज आप पूरी तरह सक्रिय रहने वाले हैं। राजनीतिज्ञों के लिए तो कहना नहीं, दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं परिवार का साथ मिलेगा, परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर के आज का दिन आपकी परेशानियों को कम या खत्म करेगा। व्यवसायियों के लिए आज के दिन को मैं खुशखबरी भरा कहूँगा, कोई ना कोई खुशखबरी मिलने वाली है। बाकी व्यापार अच्छा चलेगा। व्यापार को लेकर के ठोस योजना बनाइए। आज लापरवाही से बचिए, लापरवाही से आपको नुकसान होगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा, और प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए भी आज प्रयत्न आपको करना चाहिए। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो मैं बहुत बढ़िया कहने वाला हूं आपके दिन को आज के लिए। किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो दिन बेहद खास है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, पिता को जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है। ये चंद्रमा केतु और फिर उसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में बुध के प्रभाव में हैं। आप प्रातःकाल 5 इलायची का दाना खाली पेट उसका भक्षण करिए और दूसरों के साथ जरा सहयोग और ऐसा व्यवहार करिए कि जैसे आपको जरूरत पड़ने पर आप झुकने के लिए तैयार हैं। इससे दिन अच्छा बीतेगा। किसी से भी मिलिए, किसी से भी संबंध में आइए, किसी के संपर्क में आइए। आप सामने वाले को ऐसा न लगे कि आपसे मिलकर के उसको बुरा लग रहा है, क्रोध आ रहा है।
कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो वहाँ सफलता आपको मिलेगी। भाग्य का साथ वैसे कम मिलेगा, पर फिर भी काम आपके बनेंगे। आज छुट्टी के बावजूद किसी उच्चाधिकारी के कोप का भाजन आप फोन पर बन सकते हैं। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, और अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य था, चाहे खरीदने वाले थे, बेचने वाले थे, उसमें कोई अड़ंगा, कोई परेशानी आ रही थी, वो समस्या हल होगी। किसी महत्वपूर्ण कागजात पर साइन इत्यादि करना है तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। किसी से अपनी बात मनवानी है, उसके लिए भी आज बात करने के लिए दिन ठीक नहीं है। बात करेंगे तो बात बनेगी नहीं। लव लाइफ के मामले में ठीक है, प्रेमी से अपने मन की बात तो कह सकते हैं, लेकिन वही बात है, अगर जहां सामने वाला पक्ष में ना हो तो आज बात बनेगी नहीं। स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी परेशानी है, कफ जन्य रोग। जिन लोगों को पहले से ही ये परेशानी है वो और अपना ध्यान रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना। ये चंद्रमा क्रमशः देखा जाए तो केतु और फिर शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, और आज आप चंद्रमा के प्रभाव में है। प्रातःकाल 2 मुट्ठी शक्कर चींटियों को डाल दीजिएगा, और सबके साथ संबंध, विशेष करके जीवन साथी के साथ संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा। आज का दिन बहुत हद तक निर्भर इस बात पर करता है कि आज आप कितना विनम्र रहते हैं, कितना सुनते हैं। बोलने से ज्यादा सुनना आज आपके पक्ष में होगा। सबका ध्यान रखिए, सबके प्राइवेसी का भी आपको ख्याल रखना है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है। हाँ, जीवन साथी से भी आपको सहयोग मिलेगा, पर आपको जरा अपनी तरफ से इतना ध्यान रखना है कि अपने आप में ही रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक जीवन की यदि आपकी बात करें तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है। क्रोध में मत आइए, क्रोध में आने से भी आपके बात काम बिगड़ने वाले हैं। और वहीं आपके प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में भी थोड़ा तनाव उत्पन्न होगा, हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, और घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। केतु और फिर शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण राहु के प्रभाव में है। आप सचेत रहिए। दिन मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। प्रातःकाल सबसे पहले तो आज सफ़ेद चंदन जल में डाल करके स्नान करिए। सफ़ेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। भोजन का थोड़ा अंश कुत्ते को जाकर के दीजिए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा। जैसा कार्य चल रहा है वैसा चलने दीजिए उसको। दूसरों के कार्यों में दखलंदाजी मत करिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए, लापरवाही मत करिए। किसी को धन उधार मत दीजिए, अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिए। कोई बड़ा परिवर्तन अपने जीवन काल में करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन बिल्कुल उत्तम नहीं है, नहीं करना है। तो घर परिवार का माहौल भी कुछ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। घर के मध्य कलह का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। किसी मसले पर, खास मसले पर आज तू मैं हो सकता है अपनों के मध्य ही, तो इसके चलते भी थोड़ी मानसिक अशांति होगी। कोई नहीं, आज सावधानी के साथ ही दिन को बिताना है, भगवान की शरण में रहना है। और किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो वहाँ भी मुझे सफलता नहीं दिखाई पड़ रही, बल्कि उसमें समय जाएगा, श्रम लगेगा, खर्च लगेगा, लाभ नहीं मिलेगा। कोई भी निर्णय न लें आज, बड़ा निर्णय तो बिल्कुल न लें। और बाकी फालतू के खर्चे से, व्यर्थ खर्चे से भी आपको बचना है। लव लाइफ के मामले में साधारण है दिन। जीवन साथी से भी किसी न किसी बात को लेकर के आज थोड़ा तनाव ही रहने वाला है। और स्वास्थ्य के विद्यार्थियों की बात करूँ तो आपका भी मूड पढ़ाई में आज कम लगेगा। इधर उधर की चीज़ों में अपना समय ज़्यादा देने वाले हैं आप। खान पान पर भी नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके पंचम में होना, केतु और शुक्र के नक्षत्र में पूरे दिन चंद्रमा का संचरण, देवगुरु के प्रभाव में आप रहने वाले हैं। रविवार का दिन है, बढ़िया है। चने की दाल का सेवन करिए, स्वर्ण जल से स्नान और साथ ही साथ केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। भाग्य अच्छा है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए। और संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। घर का काम हो या बाहर का, सारे काम आपके एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन कई तरह से आपको फायदा देने वाला है। कोई उलझन है, कोई परेशानी है, वो सुलझने वाली है। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन में पूरी तरह से उन्नति आपके दिखाई पड़ रही है। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार से संबंधित कोई यात्रा है तो करिए, यात्रा आपकी लाभप्रद रहने वाली है। पर विवाद से पूरी तरह से बचने की कोशिश करनी है। लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन हर तरह से आपका सुखमय है।
कुल मिलाकर के देखें तो आज सिंह राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इस पर भी आज आपको काम करना चाहिए। और जितने भी विद्यार्थी हैं, छुट्टी के बावजूद आज आप कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत करेंगे और सफलता भी पाएंगे। स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में हैं। ये चंद्रमा के केतु और फिर शुक्र के नक्षत्र में, दिन के पूर्वार्ध में केतु, दिन के उत्तरार्ध में शुक्र, और आप चंद्रमा के प्रभाव में रहने वाले हैं। अब रविवार का दिन है तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि पहले बाल्टी में थोड़ा सा तीर्थ का कोई जल, जैसे गंगा जल इत्यादि, और बाकी का उसमें जल डाल करके उसी जल से स्नान करना है। माता का सम्मान करिए। नौकरी इत्यादि को लेकर के, वैसे तो आज छुट्टी है, पर किसी बात को लेकर के आपके ऊपर प्रेशर है तो वो प्रेशर कम हो जाएगा। किसी भी तरह से मानसिक तनाव या दबाव महसूस कर रहे हैं तो उसमें आपको राहत मिल जाएगी। साथ ही साथ कुछ अच्छे अवसर भी मिलेंगे, कुछ अच्छे लोगों से मिलने का, या हो सकता है आपके घर में मेहमानों का आवागमन हो या आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं। बाकी छोटी मोटी चिंताएं तो रहेंगी और रहेंगी, लेकिन उसका निदान भी मिलेगा। आज का उपाय आप कर लीजिएगा। तनाव अगर बहुत अधिक है, चिंता बहुत ज़्यादा है, तो अपनी बात आप अपने किसी मित्र, पुराने मित्र या माता से भी शेयर कर सकते हैं। पुराने गीत संगीत से भी आपको राहत मिलेगी। बाकी आज कुल मिलाकर के सावधानी के साथ दिन आगे बढ़ाते हैं तो फायदा भी रहेगा। आज किस्मत के भरोसे मत रहिए। भाग्य साथ तो देगा, पर अपने पुरुषार्थ के भरोसे ही जाना है। दाम्पत्य जीवन में तनाव यदि है तो तनाव बना रहेगा। अगर कोई गलतफहमी के कारण तनाव है तो ये बढ़ जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में आज आपका समय ज़्यादा जाने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में केतु और फिर शुक्र के नक्षत्र में, दिन के उत्तरार्ध में शुक्र। अब यहाँ देखा जाए तो ये चंद्रमा आज तीसरे में है। रविवार का दिन गुरु के प्रभाव में है। आप दिन ठीक है आपके लिए, गुरु के प्रभाव में होने के बावजूद कोई नुकसान नहीं है। आप ऐसा करिए कि 3 चमेली का पुष्प अगर आपके पास हो तो वो बहते जल में प्रवाहित करिए या शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। इससे फायदा मिलेगा। कोई अच्छी सूचना आपको मिलेगी, कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलेगी, कोई बड़ी सफलता। छुट्टी के दिन होने के बावजूद आप कोई नया कार्य इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी पार्टनर के साथ कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई नया व्यापार प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अच्छा है दिन। आज के दिन को आप छुट्टी के तौर पर नहीं, ईमानदारी के साथ ऐसे दिन के तौर पर बिताइए कि आज को आपको कुछ करना है, शांति से नहीं बीतने देना है। फायदा आपको मिलेगा। सिर दर्द या टेंशन परेशानी थी वो दूर होगी। वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे तो खरीद सकते हैं। बाकी जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको फायदा मिलेगा। वर्तमान कार्य को छोड़ने का विचार कर रहे हैं तो इस पर भी आप अच्छे से विचार करिए। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई पुरानी समस्या चली आ रही थी वो भी दूर होगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। तो वहीं प्रेम संबंध तो ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा, सफलता प्रदायक है दिन। तो कुल मिलाकर के देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों के लिए हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे में है। ये चंद्रमा केतु और फिर शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेंगे दिन के उत्तरार्ध में। आज रविवार का दिन है, सूर्य के प्रभाव में है आप, बहुत बढ़िया है। वाणी पर बस नियंत्रण रखना होगा। सत्य बोलिए, पर ऐसा कड़वा सत्य मत बोलिए जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए। सूर्योदय से 1 घंटे तक निर्जल रहिए। हो सके तो दोपहर तक नमक का त्याग करिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दीजिए, उनकी आराधना करिए। स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी। पिता के साथ कोई अनबन था वो दूर होगा। पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। और सबसे बड़ी बात, जो भी फैसला आप लेंगे उससे आपको लाभ होगा। एक काम निपटे तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। पर एक और बात, छुट्टी की तरह नहीं, आज नया काम करके कोई बड़ा कार्य करके दिन को बिताने की कोशिश करिए। अच्छा है दिन। बाकी कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो करिए। बड़ा फैसला करने के लिए भी दिन अच्छा है। यात्रा आपकी लाभप्रद रहने वाली है। लोगों से मिलने जुलने के लिए, किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। खान पान पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। गलत संगति में बैठ करके मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से बचिएगा। झूठ बोलने से बचिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहने वाला है, परंतु हाँ, व्यवहार थोड़ा लचीला रखना होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि वाणी की कड़वाहट से बात बिगड़ सकती है। किसी बात को तूल मत दीजिए, नहीं तिल का ताड़ बनेगा।
और जरूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देने से भी आपको बचना चाहिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। प्रेमियों के लिए भी ये बात कहना चाहता हूँ, किसी बात को लेकर के प्रेमी से अनबन न हो, इस तरह की बातें बोलिए, ऐसी कोई बात मत बोलिए जिससे संबंध खराब हो। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, मन पढ़ाई में लगेगा। कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो सफलता। स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। लकी अंक 6 और लकी कलर आपके लिए आज लाल। भुवन भास्कर को प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण क्रमशः देखा जाए तो केतु और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण केतु के प्रभाव में है। आप 7 मुट्ठी काला तिल स्नान के पश्चात भिखारी को दान दीजिए। जब 7 मुट्ठी केवल काला तिल देंगे तो क्या करेगा, कुछ पैसे भी साथ साथ दीजिए। बाकी व्यस्त रहेंगे आप, सक्रिय रहेंगे आप। दिनचर्या में थोड़ा उतार चढ़ाव है पर काम आपके बनेंगे। किसी प्रियजन से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं, किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने वाली है। और बाकी अगर देखा जाए तो घूमने फिरने में दिन अच्छा जाएगा। मानसिक शांति आपको मिलेगी। कुल मिलाकर के बस यूं समझ लीजिए कि सप्ताह भर का जो भी प्रेशर टेंशन आपके ऊपर रहा है उससे आपको राहत मिलेगी। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी छुट्टी के बावजूद किसी उच्चाधिकारी से बातचीत करनी है, किसी उच्चाधिकारी के पास जाना है, जा सकते हैं। कामकाज बढ़िया रहेगा। जीवन का तालमेल सब बना रहने वाला है और कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। तो दाम्पत्य जीवन में भी देख रहा हूं सब कुछ ठीक है। कोई परेशानी थी वो दूर होगी। किसी भी तरह के विवाद में मत पड़िएगा। वहीं देखा जाए तो जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, आर्ट्स फील्ड के विद्यार्थी हैं, पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में भी छोटी मोटी परेशानियां, कफजन्य रोग, मानसिक अशांति, कोई बड़ा रोग नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है। केतु और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण परंतु मंगल के प्रभाव में है। आप सावधान रहिए। मैं दिन को बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कहूंगा। धन हानि की संभावना है, व्यर्थ के व्यय की संभावना है। एक पात्र में जल लेकर के, किसी भी पात्र में हो सके तो मिट्टी का पात्र हो, उसमें जल और उसमें 2 बूंद शहद डाल करके घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर जाकर के उसको रखाइए। इससे आपको फायदा मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप चाहें तो स्नान के जल में 2 बूंद शहद डाल करके उससे भी स्नान कर लीजिएगा। जोश में आकर के कोई काम मत करिए। किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा मत बनिए। व्यापारियों को व्यापार से में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानी आने वाली है। भावुक होकर के कोई फैसला मत लीजिएगा। कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है। विशेष करके धन देने इत्यादि से संबंधित कोई फैसला ऐसे नहीं लेना है। बाकी अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है तो यहाँ भी सोच समझ करके जाइए। परेशानी है, कोई बड़ा निवेश नहीं करना है। तो कुल मिलाकर के सावधानी के साथ ही आज का दिन बिताइए, नहीं परेशानी में पड़ जाएंगे। वहीं लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमी से अपने दिल की बात आप कह सकते हैं। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपको भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में भी सिरदर्द और आंखों में जलन इत्यादि की शिकायत। लकी अंक 8, लकी कलर हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ में, सूर्य के प्रभाव में है। आप केतु और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण बढ़िया है। सूर्योदय से 1 घंटे तक निर्जल और हो सके तो दोपहर तक नमक का त्याग करिए। जो भी काम आपके जरूरी काम है वो सब बनेंगे। प्लानिंग के साथ काम करिएगा। पिता का सम्मान करिएगा। नौकरी के प्रमोशन में यदि कोई बाधा आ रही थी तो बस आज आपको कोशिश करनी है, छुट्टी के बावजूद बाधा दूर होगी। प्रमोशन का काम होगा। कागजात इत्यादि से संबंधित कोई कार्य करना है, कोई हस्ताक्षर करना है, लेन देन से संबंधित कोई कार्य करना है, करिए। यात्रा आपके लाभप्रद रहने वाली है। स्वास्थ्य का जरा ख्याल आपको रख लेना होगा। स्वास्थ्य में पहले से कोई परेशानी है तो उसका विशेष ख्याल रखिए। कोई अनुबंध इत्यादि करना है तो कर सकते हैं। खर्च पर अपने नियंत्रण बनाए रखिए। दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। कुल मिलाकर के आज का दिन आनंद प्रदायक है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके और किसी पर टीका टिप्पणी उंगली नहीं उठाना है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, पर जीवन साथी से भी यदि मतभेद है तो उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए। और यही बात विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपको मेहनत कराने वाला है, लेकिन नतीजा आपके पक्ष में लेकर के आएगा। स्वास्थ्य में भी कोई खास बदलाव नहीं है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें में, रविवार का दिन, केतु और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण मंगल के प्रभाव में है। आप प्रातःकाल लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। लाल रंग का वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। 1 चम्मच शहद खाली पेट
उसका भक्षण करिए, बाकी दिन बहुत अच्छा है। अपनी बुद्धिमत्ता से आप हर तरह की समस्या का समाधान ढूंढ लाएंगे। पैसे की समस्या से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी, मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, कोई नया कार्य, कोई नया अनुबंध कर सकते हैं, कोई मीटिंग है, पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। हर तरह की समस्या का आज समाधान निकल करके आएगा। परिवार के मध्य भी कोई कलह या परेशानी थी, वो समस्या का समाधान आज निकलेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य कर सकते हैं। करियर में किसी भी तरह की चिंता थी, वो चिंता दूर होगी, अपने दम पर आप उसे दूर कर सकेंगे। बस वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी। भागीदारी में कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे तो दिन फायदा देने वाला है। वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा और आलस्य से बचने का प्रयत्न करिएगा। विद्यार्थियों को यह बात विशेष रूप से माननी चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।